नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आईपी यूनिवर्सिटी की 2025 के एडमिशन्स के लिए चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सारा प्रोसेस। शुरू करते इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट और लॉस की। जूनियर, स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को पूरा प्रोसेस समझाने वाला हूं। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को जाना है गूगल के ऊपर। गूगल के ऊपर आप लोग जैसे ही जाएंगे तो वहां पे आप लोगों को सर्च करना है आईपीयू एडमिशंस। आईपीयू एडमिशन सर्च करेंगे, आप लोगों को ऐसा कुछ यहाँ पे इंटरफेस दिखने वाला है गूगल के ऊपर। सबसे पहले जीजीएस आईपीयू के बारे में आएगा। सेकंड आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो ipuadmissions.nic.in आप लोगों की वेबसाइट आ जाती है। इस वेबसाइट पे आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को कुछ ऐसा इंटरफेस वहां पे आप लोगों को दिखेगा, जिसमें ऊपर की साइड पे जीजीएस आईपीयू लिखा है, होम लिखा है, अबाउट लिखा है, एडमिशन ब्राउचर लिखा है। इसी को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे नीचे दिखेगा कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड। कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड के अंदर आईपीयू रजिस्ट्रेशन 2025 लिखा हुआ है। हाँ, रजिस्ट्रेशन पे ही क्लिक करना है। और मेरे ख्याल से ये पूरा का पूरा प्रोसेस आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग लॉगिन कर चुके होंगे इससे पहले भी एक दो बार, तो आप लोगों को सारी चीजें पता होगी। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो एक रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन खुल जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को अपना जो भी यूजर आईडी है वो यहाँ पे डालना है। यूजर आईडी आप लोगों को कुछ ना कुछ नाम से रिलेटेड होगा तो यहाँ पे वो आप फिल कर देना। सेकंड आप लोगों को पासवर्ड फिल करना है। फिर तीसरी चीज आप लोगों को नीचे एक सिक्योरिटी पिन दिख रहा है, आप लोगों को वो डालना पड़ेगा। जैसे ही आप लोग ये सारी चीजें डालते ही आप लोगों को नीचे साइन इन दिखाएगा। साइन इन पे आप लोगों को बस क्लिक करना है। क्लिक करते ही अब आप लोगों को कुछ एक इंटरफेस खुल जाएगा जिसको हम लोग होम बटन बोलते हैं। तो होम आप लोगों को कुछ ऐसा दिखने वाला है। ऊपर की साइड में राइट साइड में आप लोगों को यहाँ पे चेंज पासवर्ड लॉगआउट का ऑप्शन दिखेगा, नेम दिखेगा, यूजर आईडी दिखेगी और डैशबोर्ड यहाँ पे आप लोगों को राइट साइड में दिखेगा। लेफ्ट साइड में आप लोगों को प्रोफाइल सेक्शन दिखने वाला है जिसके अंदर आप लोगों को 3-4 ऑप्शंस दिखेंगे। अब यहाँ पे आप लोगों को डैशबोर्ड के अंदर जो भी आप लोगों का कोर्स आप लोगों को वो देखना है। अगर 2-3 कोर्सेस फिल कर रखें तो जो भी आप लोगों का मेन कोर्स आप लोगों को उस पर जाना है जिसकी चॉइस फिलिंग आप करना चाहते हैं। सो वो आप लोगों को कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे आप देखो, आप लोगों को 2 ऑप्शन पहले दिख रहे थे, एक रजिस्ट्रेशन का, दूसरा आप लोगों को दिख रहा था एप्लीकेशन फॉर्म का, जो कि दोनों कंप्लीट हो गए थे काउंसलिंग वाले ऑप्शन के अंदर। अब जैसे मेरा कोर्स यहाँ पे बीबीए है तो मैंने बीबीए के अंदर बीबीए काउंसलिंग के अंदर मैं गया हूँ। बीबीए के भी 2 ऑप्शन दिखते हैं, एक बीबीए सिंपल वाला दिखेगा, एक बीबीए काउंसलिंग दिखेगा। तो उसमें आप लोगों को यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म तक कंप्लीट दिखा रहा है, बट तीसरी चीज यहाँ पे ऐड हो गई है चॉइस फिलिंग, जो कि पेंडिंग दिखा रहा है। इसी में अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, सिक्योरिटी पिन को यहाँ पे डालना है और क्लिक हियर टू प्रोसीड करना है। तो हम लोग आगे चले जाएंगे चॉइस फिलिंग की तरफ। जैसे ही हम लोग यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे चीजें डाल के आगे जाएंगे तो आगे आप लोगों को कुछ ऐसी स्क्रीन दिखने वाली है। यहाँ पे आप लोगों को ब्लू, ऑरेंज और अराउंड पर्पल सा कोई कलर है और इसके अलावा ग्रीन कलर है। 4 कलर्स में आप लोगों को 4 बॉक्सेस दिखने वाले हैं। एक है आप लोगों को टोटल चॉइसेस अवेलेबल, बीबी में 71 चॉइसेस है। दूसरा आप लोगों को फिल्ड चॉइसेस, जितनी भी आप चॉइसेस फिल करोगे यहाँ पे आपको दिखेंगी। तीसरा आप लोगों का अनफिल्ड चॉइसेस, तो जितनी आप नहीं करेंगे माइनस करके यहाँ पे आ जाएगा डिफरेंस। और लास्ट में आ रहा है चॉइस लॉकिंग स्टेटस, चॉइस आप लोगों को लॉक भी करनी होती है। अभी मैं आप लोगों को सारी चीजें बताऊंगा। अब इसमें आप लोगों को लेफ्ट साइड में दिख रहा है एक अवेलेबल सर्विसेज का ऑप्शन, जिसमें चॉइस फिलिंग के आगे न्यू सा लिखा आएगा, उस पर क्लिक करना है सबसे पहले। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे ओटीपी सेंड करने के लिए बोलेगा, आपके गिवन नंबर के ऊपर जो भी आपने रजिस्टर करा होगा ना उस नंबर पे ओटीपी सेंड करने के लिए बोलेगा। सो ओटीपी सेंड कर देना। जैसे आप लोग ओटीपी सेंड करके डालेंगे, अब आप लोगों को कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पे खुलने वाला है। ये आप लोगों को यहाँ पे चॉइस फिलिंग का पूरा पोर्टल खुल चुका है। यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहली बात इंस्टीट्यूट टाइप दिखेगा। इंस्टीट्यूट टाइप की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर आप लोगों को 2 टाइप्स दिखते हैं, गवर्नमेंट एडेड, एक प्राइवेट एडेड आप लोगों को दिख जाएगा। सो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ जाएंगे। सेकंड आता है आप लोगों का इंस्टीट्यूट का ऑप्शन, जिसमें आप लोग डायरेक्टली कॉलेजेस के नाम को सर्च कर सकते हैं। तीसरा आता है आप लोगों का यहाँ पे एक ऑप्शन जिसके अंदर आ रहा है प्रोग्राम। प्रोग्राम के अंदर बीबीए में भी इन्होंने बहुत सारी चॉइसेस इस बार दे रखे, वरना प्रोग्राम में सिर्फ बीबीए आना चाहिए था। तो प्रोग्राम के अंदर आप लोगों को यहाँ पे बहुत डिफरेंट चॉइसेस है, जैसे 5 ईयर बीबीए एमबीए हो गया, बीबीए हो गया, बीबीए फर्स्ट शिफ्ट हो गया, बीबीए सेकंड शिफ्ट हो गया। तो किसी बच्चे को अगर ऐसे सर्च करके फिल्टर्स डाल के करना ना तो आप लोग फिल्टर्स भी डाल सकते हैं। और वहाँ पे ऊपर की साइड में आप लोगों के पूरे ऑप्शन आ रहे हैं कि जिसके अंदर आप लोग फिल्टर को डाल सकते हो या फिर सारे फिल्टर्स को हटा सकते हो। ग्रीन वाला ऑप्शन आप लोगों का फिल्टर का है, रेड वाला हटाने के लिए है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे आप लोगों ना लेफ्ट साइड में देखेंगे कि आप लोगों के पास अवेलेबल चॉइसेस कौन कौन सी है। तो या तो आप कॉलेजेस का नाम सर्च कर लो डायरेक्टली, या फिर ऐसे जो ऑप्शन दे रखे हैं फिल्टर्स का यूज करके ऐसे कर लो। अब लेफ्ट साइड में जैसे मान लो मैंने ना थोड़ा बहुत ऑप्शंस लगा के यहाँ पे मेरे को एक नाम आ रहा है यूएसएमएस का, जो कि मेन कैंपस है आईपी यूनिवर्सिटी का। सो मैंने क्या किया, मैंने इसके एक्शन पे लिखा रहा है ऐड। मैं जैसे ही ऐड पे क्लिक करूंगा ना तो ये कॉलेज राइट साइड में चला जाएगा कुछ ऐसे। राइट साइड में अब आप लोगों को ये कॉलेज कुछ ऐसे दिखने लग जाएगा, जिसके अंदर आप लोगों को इंस्टीट्यूट नेम दिख रहा है, प्रोग्राम नेम दिख रहा है, चॉइस नंबर 1 दिख रहा है, रिमूव का ऑप्शन आ रहा है, अप का ऑप्शन आ रहा है और डाउन का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन हमको मिलते हैं। रिमूव मतलब मैं एक चॉइसेस को हटा सकता हूँ। दूसरा आ रहा है अप या डाउन करने का। अप या डाउन में हम लोग चॉइसेस को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो कंप्यूटर या लैपटॉप से करना थोड़ा अच्छा आप लोगों को मतलब पूरा का पूरा इंटरफेस दिखेगा, सही से कर पाओगे। ऊपर आप लोगों को चॉइसेस मतलब जब आप लोग अपने सारी चॉइसेस को फिल कर लेंगे, यहाँ पे आती है अब सबसे जरूरी चीज प्रेफरेंस लिस्ट। प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी होती है? प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के लिए आप लोग को बहुत दिमाग चलाना पड़ेगा, बहुत एनालाइज करके बनानी पड़ेगी। लास्ट ईयर की आप लोग को स्पॉट राउंड्स की कट ऑफ देखनी पड़ेगी। लास्ट ईयर की आपको अपने हिसाब से कट ऑफ देखनी पड़ेगी। दिल्ली जनरल की कैसी है, आउटसाइड दिल्ली जनरल की कैसी है, क्योंकि उल्टी सीधी प्रेफरेंस लिस्ट डालोगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। कोई बेकार कॉलेज मिल जाएगा, कोई खराब कॉलेज मिल जाएगा, तो आपका कोई भी उसमें फायदा नहीं होगा। प्रेफरेंस लिस्ट अगर चाहिए तो आप मेरे को गिवन नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे बताते हैं प्रेफरेंस जब आपने डाल दी है, सारे कॉलेजेस फिल कर दिए हैं, तो आप लोगों को क्या करना है। एक चीज और बच्चे मुझसे पूछते हैं, भैया 70 के 70 ऑप्शन फिल कर दूं? ऐसा बिल्कुल मत करना मेरे भाई, गलती हो जाएगी। अब कैसे गलती होगी, क्या गलती होगी, ऑलरेडी
इस पे प्रीवियस वीडियोस बहुत बना रखे हैं पिछले कुछ सालों के अंदर, आप वो भी देख सकते हैं। अभी फिलहाल हम लोग बात करते हैं सेव एंड कंटिन्यू की एंड सेव एंड गो टू होम की। दो ऑप्शन दिख रहे हैं आप लोगों को, यहाँ पे आप लोगों को लाइट ब्लू वाला सेव एंड गो टू होम वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है अगर आप लोगों को यहाँ से आगे जाना है तो। सो सेव कर देना और गो टू होम कर देना। सो जैसे आप लोग आगे जाएंगे होम के अंदर अब आप लोगों को ना लेफ्ट साइड में एक और कॉलम आप लोगों का न्यू ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पे भी चॉइस लॉकिंग। चॉइस लॉकिंग अब आप लोगों के लिए अवेलेबल हो चुकी है और यहाँ पे आप लोगों को दिखाएगा कि आपने कितनी चॉइसेस वगैरह भर दी है। तो जैसे आप लोगों को चॉइस लॉकिंग पे आप क्लिक करते हैं तो आप लोगों का एक ऑप्शन आ जाएगा पूरा का पूरा, यहाँ पे आप लोगों को अपना दिखाएगा कि आपने कितने कॉलेजेस भरे हुए हैं, कौन से कॉलेजेस है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, और कौन कौन से कॉलेजेस के ऑप्शन है वो आप लोगों को पूरा दिखाएगा। दो ऑप्शन बोलेगा आई अग्री टू लॉक माई चॉइसेस और आई विल लॉक माई चॉइसेस लेटर। तो आई अग्री पे क्लिक कर देना। ये सब चीजें कर भी क्यों रहे हैं, लॉक क्यों करनी होती है? लॉक कर दोगे तो उससे ये रहेगा कि आपके पोर्टल के साथ में छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। सो लॉक करना बहुत जरूरी है, तो आप लोगों को लॉक कर देनी है। आगे अगेन आप लोगों से वहाँ पे कुछ आईडी पासवर्ड मतलब उसमें आप लोगों से कुछ ओटीपी वगैरह मांगेगा, जैसे आप लोग फिल कर देंगे तो आप लोगों की चॉइसेस लॉक हो जाएगी। सो बस आप लोगों को चॉइसेस को लॉक कर देना, उसके बाद छोड़ देना, कोई टेंशन नहीं लेनी। भैया अगले राउंड में अगर मेरे को चॉइसेस को ऊपर नीचे चेंज करना होगा, मॉडिफाई करना होगा, क्या वो हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, टेंशन मत लेना। सो लॉक का मतलब ये है कि सिर्फ इस राउंड के लिए लॉक हो जाएगी। और फिर आप लोगों का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आप लोगों के जो भी अभी कोर्सेज हैं, बीबीए, बीकॉम वगैरह जो भी आप लोगों के गिवन कोर्सेज हैं, इनका रिजल्ट आप लोगों को आईपी यूनिवर्सिटी ने बोला है कि हो सकता है 24, 25, 26 को आ सकता है। 3 दिन में से एक दिन पे आप लोगों का रिजल्ट आ सकता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।